अब मैंने ज्यादातर जो देखे यहाँ पर क्रिश्चियन भाई हैं जो वो कोई अच्छी जॉब में नहीं देखा, ना वो ज्यादा पढ़े लिखे। उसकी क्या वजह समझते हैं कि पढ़ते क्यों नहीं है? नहीं, एक्चुअली सर ज़्यादातर बात ये है कि बात सच ये है कि जहाँ भी जाए ना ज़्यादातर हमें डिग्रेशन मिलती है, हमारी सीवी पकड़ ली जाती है, लेकिन सर आगे फॉरवर्ड नहीं होती। यानी जॉब नहीं मिलती, अगर कोई पढ़ भी जाए तो जॉब नहीं मिलती उसको। जी बिल्कुल। यानी आप समझते हैं कि आपको जो आपका हक है वो अभी यहाँ पर सही तरीके से नहीं मिल रहा। राइट्स नहीं मिलते। तो हम देखें, हम दूसरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान उनके लिए बात करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर कोई आवाज नहीं उठाता कोई यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर? सर हमें ज़्यादातर जहाँ भी जाएँ तो हमें ज़्यादातर सफाई का जॉब मिलता है, यानी क्लीन स्वीपर। इसके अलावा और ज़्यादातर लोग को कोई जॉब नहीं मिलती। देखे मैंने देखे हैं काफी लड़के अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको नहीं जॉब मिल रही, वो पीछे रह जाते हैं, फिर भी वो पढ़ लिख के फिर मजदूरी करनी पड़ती है उनको। जो पढ़ के एजुकेटेड हो रहे हैं उनको कोई नौकरियां मिल रही हैं यहाँ पर? हाँ जी मिलती हैं, अगर उनकी अप्रोच वगैरह हो और मिलती है, अगर ना हो तो नहीं मिलती। तो गरीबी की वजह से भी नहीं मिलती, ये नहीं बात। अगर वो जिनके पास पैसे वगैरह हो वो दे देते हैं, वो जो मिल जाती है। जिनके पास सिफारिश है या रिश्वत दे दें उनको नौकरी मिल रही है, आम जो क्रिश्चियन है उसको नौकरी नहीं मिल रही। ये बात है। हाँ जी। तो हमारे यहाँ पर जितने भी भाई हैं क्रिश्चियन भाई, वो सफाई वाला काम या इस तरह के जो छोटे काम है वो क्यों करते हैं? ये अच्छे कामों में क्यों नहीं इनको जॉब वगैरह मिलती? सर ये बात तो वैसे है तो तलब ही है, तो ये बस ये पाकिस्तान में अब हम क्या सर कह सकते हैं कि ये हमारी हुकूमत को चाहिए। तो लेकिन अभी जैसे जैसे रोशनी आती जा रही है, हमारी कौम को भी आती जा रही है, अवेयरनेस फैलती जा रही है, तो आस्ता आस्ता ये चीज़ें बहुत कम होती जा रही है। लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो मतलब कि इनका 5% कोटा होता है नौकरियों में, तो उसके ऊपर भी इनको अच्छी नौकरियाँ जो है ना वो नहीं मिल पाती। अच्छा, आपके जो नौजवान हैं उनको सरकारी नौकरियाँ यहाँ पर मिलती हैं? गवर्नमेंट की नौकरियाँ इनको मिलती हैं? कोई नहीं मिलती। ये जो सफाई में लगे हुए हैं कमेटियों में, ये सब कच्चे लगे हुए हैं, ये इनको कोई पक्का नहीं करता। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज ईस्टर है, तमाम जो मसीही भाई हैं उनको ईस्टर की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के मदीना पार्क के अंदर। यहाँ पर जो है क्रिश्चियन फैमिलीज़ और क्रिश्चियन बच्चे जो हैं वो अपने ईद मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, झूले ले रहे हैं और इस तरह तफरीह जो है वो कर रहे हैं। तो हम इनसे ये पूछेंगे कि आज इनको ईदी मिली है और ये अपनी ईद जो है वो किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, उनसे पूछते हैं। इधर बेटा, साइड पे हो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी गुजर रही है ईद आपकी? जी बहुत अच्छी। कितनी ईदी मिली आपको? 1000 मिली। किसने, बाबा ने दी या मामा ने? बाबा ने दी। तो मामा ने कितनी दी? मामा ने 50 रुपीज बस। तो ये क्या बात हुई? आपको कितनी मिली ईदी बताओ? आपको कितनी मिली? 600। 600 मिला। किसने दिया? बाबा ने मामा ने दोनों ने मिलके मिल के दिया? हाँ। मुझे 200। आपको कम क्यों मिली है? मैं छोटी हूँ। आप छोटी नहीं, आप बड़ी हो। आपको कितनी मिली? मुझे 500। 500 मिला। किसने दिया आपको? बाबा ने। मामा ने कितने दिए? मामा ने 100 रुपीज। आपका क्या नाम है? नाम भी बताए ना साहब। 27। अच्छा, आपको कितनी ईदी मिली? 200। 200 मिला है। अच्छा, किसने दिया वो? वो मामू ने। मामू ने दिया। तो मम्मा बाबा ने नहीं दिया कुछ? शॉपिंग करवाई। अच्छा, तो ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और बच्चे बताओ भी, आपको कितनी मिली थी? मुझे। आपका नाम क्या है? अरमान। आपको कितनी ईदी मिली? मुझे भी 200। 200 मिला है। मम्मा ने दिया। आपका नाम क्या है? अलीजा। अच्छा, आपका? फेरी। आपका? अंकल ये माइक चलता है? हाँ जी। चलता इधर आओ, इधर आओ। नाम बताओ अपना। रीवा। रीवा नाम है आपका? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 2 में और 3 में। ये क्या बात है, कभी 2 कभी 3? वो मुंह से निकल गया था ना। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? मैं 5 में। अच्छा, 5 में हो। आप आओ इधर। आपका नाम क्या है? सलीम। आपको कितनी ईदी मिली? अंकल जी नमाई नकली दे मैं पढ़ी। आपको ईदी कितनी मिली? मुझे दी 1500। किसने दिया? मेरे पुप्पो ने भी दी है, मेरे चाची ने भी दी है, पापा ने भी दी है। अच्छा,
कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 8 में। आपका नाम क्या है? अरमान नाम के बता दिया हैं? अरमान। अरमान, आपने पहले बताया था नाम? और कोई बच्चा रह तो नहीं गया? मेरा भाई ना हो गया उससे नहीं पूछा। नौमी भाई आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नुमान है सर। नुमान भाई, क्या करते हैं आप? मैं सर सलून का काम करता हूँ। अच्छा, तो कैसी गुजर रही है ईद आपकी आज? खुदा का शुक्र है, बड़ी जबरदस्त गुजर रही है। वैसे तो गर्मी का माहौल था, आपको पता ही था। अभी यानी कि शाम ढली है तो लोग बाहर निकले हैं, धूप का करके यानी कि बाहर नहीं निकलते। आपको पता है आगे गर्मी दर्जा बढ़नी है। ये बच्ची दिखाएं जी, बच्ची जो तैयार होके आई है, ये दिखाएं। क्या नाम है इसका? इसका नाम मरियम है। अच्छा, इसका नाम मरियम है। जी जी। कितने साल की है? ये अभी 2 साल की है। कितने बच्चे हैं आपके? नहीं, मैं इनका मामू हूँ। अच्छा, मामू है। ये कितने बहन भाई हैं? ये 3 बहन भाई है। तो आपकी कितनी सैलरी है? सर ये आपको पता ही, जो सैलून का काम है वो भाई रोजी है। कस्टमर आए तो फिर ही काम होता है। अच्छा, आपका अपना बिजनेस है? जी जी। कहाँ रहते, कहाँ पे आप? इधर मदीना टाउन में सर। मदीना टाउन में। जी जी। अच्छा, यहाँ पर कोई आपको मसले मसाइल का सामना, कोई मुश्किलें? अब मैंने ज्यादातर जो देखे हैं यहाँ पर क्रिश्चियन भाई हैं जो, जी जी। वो कोई अच्छी जॉब में नहीं देखा ना, वो ज्यादा पढ़े लिखे। उसकी क्या वजह समझते हैं, क्यों पढ़ते क्यों नहीं है? नहीं, एक्चुअली सर ज़्यादातर बात ये है कि बात सच्ची है कि जहाँ भी जाए ना ज़्यादातर हमें डिग्रेशन मिलती है। हमारी सीवी पकड़ ली जाती है लेकिन सर आगे फॉरवर्ड नहीं होती। यानी जॉब नहीं मिलती, अगर कोई पढ़ भी जाए तो जॉब नहीं मिलती उसको। जी जी बिल्कुल। तो यही प्रॉब्लम है। यानी कि हमें कम्युनिटी में भी अब देखा जाए ना, तो जो कोटा निकलता है सरकारी, उसमें भी 5% कोटा होता है क्रिश्चियंस का, तब वो भी नहीं हमें अवेलेबल होता। उस पे भी मुसलमान वो चले जाते हैं जॉब पे। नहीं, ये तो जो ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं, अफसरान बैठे हुए हैं, वो खुद ही फैसले करते हैं। सारी बात है, अब मैं उस पर ज़्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता, वो सब खुद ज़्यादा समझदार हैं। यानी आप समझते हैं कि आपको जो आपका हक है वो अभी यहाँ पर सही तरीके से नहीं मिल रहा? राइट्स नहीं मिलते। तो हम देखें, हम दूसरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान उनके लिए बात करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर कोई आवाज नहीं उठाता कोई, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर? सर हमें ज़्यादातर जहाँ भी जाएँ तो हमें ज़्यादातर सफाई का जॉब मिलता है, यानी क्लीन स्वीपर। उसके अलावा और ज़्यादातर कोई जॉब नहीं मिलती। आप वैसे आपके इलाके में कोई पढ़ा लिखा है जो जिसको अच्छी जॉब मिली हो? जी जी बिल्कुल, वेल एजुकेटेड लड़के हैं हमारी कम्युनिटी के। ऐसे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने MA तक किया हुआ है, लेकिन सर वो बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आगे जैसी हुकूमत है, इंडस्ट्रीज तो तबाह हो चुकी है, तो जॉब का कोई आगे सवाल ही नहीं पैदा होता। आपका नाम क्या है? रुहेल। जरा ऊंचा बोले। रुहेल। क्या करते हैं आप? पान खाने के अलावा और क्या करते हैं? काम करता हूँ, क्या काम करते हैं? मिस्त्री। अच्छा, कितना पढ़े हुए हैं? मैंने 1 क्लास तक स्टडी की हुई। आगे क्यों नहीं पढ़ा था? हालात ही ऐसे थे। घर के हालात ठीक नहीं थे, लेकिन ये जो स्कूल होते हैं वहाँ पर तो किताबें वगैरह फ्री नहीं मिलती? नहीं, कौन से स्कूल में थे आप? पहले 5 क्लास तक प्राइवेट स्कूल स्टडी की है, फिर गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल। तो फिर वहाँ पे तो आप सरकारी स्कूल में तो किताबें वगैरह फ्री नहीं मिलती? बस घर के हालात ही कुछ ऐसे थे। यानी काम कराना पड़ा आपको? जी जी जी। आपका नाम क्या है जी? जी हैप्पी। आप हैप्पी रहते हैं? कितना पढ़े हुए हैं आप? पढ़े 5। उसकी क्या वजह है, आगे क्यों नहीं पढ़े? जो भाई ने बताया नहीं, हालात ही ऐसे थे। आप क्या करते हैं आप? अब काम करते हैं, क्या काम करते हैं? ये इसके साथ ही होता हूँ। मजदूरी करते हैं? यार अगर पढ़ लेते आप लोग तो कुछ अच्छे जॉब तो मिल जाती, कोई अफसर बन जाते। हालात के सर यही बहन इस तरह पढ़े नहीं। अभी ऐसे है सर कि काम करके भी अगर कुछ लीव याफ्ता हो भी जाए तो फिर वो अपनी संते लेके पीछे नौकरी तो मिलती नहीं है। तो इसीलिए मजदूरी में ये है कि घर का निज़ाम चलता रहता है। घर का निजाम आपकी वजह से चल रहा है? कितने घर वाले हैं जो आप कमाते हैं अब इस वक्त? 3 भाई हैं। 3 भाई कमाते हैं? जी तो आप मजदूरी करते हैं, मजदूरी मिल जाती है रोज आपको? जी, जो दिहाड़ी लगाते हैं ना वो शाम को मिल जाती है। नहीं, दिहाड़ी लग जाती है, मिल जाती है आपको? जी जी लग जाती है। रोज काम मिल जाता है आपको? कभी लग भी जाती है, कभी नहीं भी लगती। अंकल इसका भी करना, ये कह रही है। आपका नाम बेटा क्या है? एंजल। इंजल है अपना? अच्छा, कितनी ईदी मिली आपको? मुझे 200 रुपया। 200 मिला? किसने दिया आपको? 100 मम्मा ने, 100 पापा ने। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4 क्लास में। वेरी गुड, शाबाश।
अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम जी? रोबन, अच्छा, क्या करते हैं भाई आप? मैं फर्नीचर पॉलिश करता हूँ। फर्नीचर का काम करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप कितना पढ़े हुए हैं? पढ़े तो 3 ही हैं। क्या वजह है कि हम जिससे भी बात करते हैं वो पढ़ाई में क्यों क्रिश्चियन हमारे भाई पीछे क्यों है? इसकी क्या वजह है? बस जब हम छोटे थे तब तो पढ़ाई की इतनी कोई कदर नहीं थी, तो काफी अर्से की बात होता काम अभी देखिए ना, जो लोग पढ़े हुए हैं बड़ी अच्छी अच्छी जॉब में है, बड़ी अच्छी सैलरी मिल रही है उनको। अगर आप लोग भी पढ़े होते तो आपकी भी अच्छी सैलरी होती। ये कमी महसूस हो रही है, लेकिन अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जी जी, बच्चों को पढ़ा रहे ज्यादा पढ़ाना और अच्छे तरीके से पढ़ाना। हैं। तो पूरी कोशिश है कि अच्छे तरीके से। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां, बेटा है, और 5 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब सबसे जो बड़ा बच्चा है उसकी एज कितनी है? सबसे बड़ी बेटी है मेरी, वो खड़ी है। सबसे बेटा छोटा है वो। अच्छा, बेटी जो बड़ी है वो कौन सी क्लास में पढ़ती है? वो 10 में। 10 में पढ़ रही है। एक 9 में है, एक 3 में है, एक 2 में है। छोटा बेटा है वो अभी 5-6 साल का है, वो अभी शुरू किया, साल हुआ उसमें। हाँ जी। आप फर्नीचर का काम करते हैं, आपका गुजारा ठीक हो जाता है? गुजारा ठीक हो रहा है सर, लेकिन थोड़ी दिन की अरसा हो गया कि हालात ही खराब है मुल्क के, तो काम काफ़ी फर्क पड़ा है कारोबार में। कारोबार तो चल नहीं रहे, बस खुदावंद का शुक्र है कि कुछ गुजारा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें मुसलमानों का और हमारे क्रिश्चियन भाइयों का, तो मुसलमान बहुत ज़्यादा आगे हैं, अच्छी अच्छी फील्ड में सारे मुसलमान ही हैं। क्रिश्चियन भाई हमारे इस हिसाब से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। आप क्या वजह क्या समझते हैं कि इनके पीछे रहने की वजह क्या है? मेरे ख्याल को गाइड करने वाला नहीं मिला अच्छे तरीके से, हमारी बरादरी को ऐसे ही वो पीछे रह गए हैं। कुछ मजबूरियां घरों की ऐसी हो जाती है कि पढ़ना भी चाहते हैं, उनसे पढ़ाई हो नहीं पाती। मैं रेंट पे रहता हूँ खुद भी, और रेंट भी देना, बिल भी देना, बच्चों का खाना पीना भी, बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है फिर। तो जितनी कोशिश कर रहे हैं, जितना चलो बच्चे पढ़ जाएं, तो आगे खुदावंद की मर्जी है, अगर बेहतर हो। आपको वैसे महसूस हुआ कभी कि यहाँ पर जिस तरह मुसलमानों को हकूक मिल रहे हैं आपको वैसे हकूक नहीं मिल रहे? कभी फील हुआ आपके दिल में, ऐसे हुआ कुछ? नहीं, फीलिंग ऐसी मेरे को पढ़ा होता या मुझे जॉब ना अच्छी मिलती तो मुझे गिला होता। जब मैं पढ़ा ही नहीं, मुझे जॉब अच्छी नहीं मिली, तो मैं गिला भी करूँ। ओवरऑल बाकी आप अपने नौजवानों को देखें फिर? मैंने देखे हैं काफी लड़के अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको नई जॉब मिल रही, वो पीछे रह जाते हैं, फिर वो पढ़ लिख के फिर मजदूरी करनी पड़ती है उनको। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? नहीं, मैं कर ले बात। क्या नाम है आपका? सलमान जी, आप कितना पढ़ी हुई? मैट्रिक। मैट्रिक की है आपने? जी तो आप वैसे अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं? जी, पढ़ रहे हैं। ये आपके हस्बैंड थे अभी जब बात हुई? ये हस्बैंड है। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो मेजोरिटी में लोग ज्यादा क्यों नहीं क्रिश्चियन पढ़ते, उसकी क्या वजह क्या है? कोई तो गरीबी से, और कोई वैसे भी केयर इनकी ना करे, ये ख्याल ना रखे, तो इस वजह से। यानी आपका माहौल ही कुछ इस तरीके का कि वहाँ पर जी। रुझान ही नहीं, पढ़ने का हाँ, रुझान। तवज्जो नहीं देते इसलिए। हाँ, ये बात है। यानी जो वालिदैन है वो अपने बच्चों को पढ़ाने की तरफ हाँ उनका जी, ध्यान जो होता ही देते नहीं। हैं उनके पढ़ रहे हैं, जो नहीं देते वो अच्छा, उनके। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पढ़ के एजुकेटेड हो रहे हैं, उनको कोई नौकरियां मिल रही हैं यहाँ पर? हाँ जी, मिलती हैं। अगर उनकी अप्रोच वगैरह हो और मिलती है, अगर ना हो तो नहीं मिलती। तो गरीबी की वजह से भी नहीं मिलती, ये नहीं बात। अगर वो जिनके पास पैसे वगैरह हो वो दे देते हैं, वो जो मिल जाती है। जिनके पास सिफारिश है या हाँ रिश्वत जी, दे दें उनको नौकरी मिल रही है, आम जो क्रिश्चियन है उसको नौकरी नहीं मिलती। ये बात है। हाँ जी। आप आगे क्या देख रही हैं? अपने बच्चों को आप पढ़ा लिखा के अच्छा कोई अफसर बनाना चाह रही हैं? क्या आपकी क्या ख्वाहिश क्या है? जी, मेरी सिस्टर भी कांस्टेबल थी, और मैं भी पहले बनना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं जॉब की। अच्छा, आपने मैट्रिक के आगे क्यों तालीम जारी क्यों नहीं रखी? वो फिर एंगेजमेंट हो गई थी। ये शादी मेरे हो गई। कजन है। हाँ जी, ये कजन है मेरे, खाला के बेटे। और ये छोटी बेटी है, उनको पुलिस में करवाऊंगी, और बेटा है जो उसको। अच्छा, ये बताएं कि ये जो जितनी महंगाई हो चुकी है उसमें आप कैसे घर को कैसे आप करती मैनेज, सब्जी किचन वगैरह कर लेते हैं। तो कैसे मैनेज करती है? कोई महंगाई का असर हुआ आप पे? कुछ चीजें ज्यादा महंगी हुई हैं, कुछ फील हो रहा है? लेकिन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, घर वाले भी ये ठीक ठाक, वो भी सपोर्ट कर देते हैं? हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ जी। आप वैसे कोई करती है, कोई काम वगैरह करती है या सिर्फ घर में रहती है? नहीं नहीं, मैं नहीं करती। मुझे कोई शौक नहीं करने का काम, घर में ठीक है। शुक्रिया जी। यहाँ पर एक और भी हमारे भाई खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? जी, मेरा नाम सर सलमून जुल्फ़कार नाम है सर मेरा। आप क्या करते हैं? सर मैं मजदूरी करता हूँ।
अच्छा ये बताएं कि आप ये यहाँ पर आज का दिन कैसे गुजारा, पहले तो ये बताएं। सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अपनी कौम को, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी क्रिश्चियन है, उनको मैं अपनी ईस्टर ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो खुदा उनको खुशियाँ नसीब करे, हमारी फैमिली की तरफ से भी। तो बाकी आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा हमारा, तो हमने ईद खूब इंजॉय की है और अभी बच्चों को लेकर इधर पार्क में आ गए, अभी खुद भी आ गए। अच्छा आप कितना पढ़े हुए हैं ये बताएं। मैं सर मैंने 9 तक पढ़ा है। उसकी वजह आगे क्यों नहीं तालीम हासिल किया? आगे ना सारे वजह उसकी ये है कि एक तो घर के हालात कुछ इस तरह से बन गए थे जिस वजह से आगे पढ़ ही ना जा सका, कुछ महंगाई की वजह से, तो कुछ फिर वो बस घरेलू जिम्मेदारी आपके ऊपर थी? जिम्मेदारियां जो है ना वो मेरे ऊपर आ गई, जिसकी वजह से मैं फिर आगे पढ़ नहीं पाया। अच्छा क्या वजह कि यहाँ पर हम सारे जो जितने भाइयों से पूछ रहे हैं, हमें कोई भी यहाँ मैट्रिक से ऊपर नहीं मिला, अभी तक कोई नहीं मिला। तो वजह क्या? आपके ऊपर तो चलो घर की मजबूरी थी, आप नहीं पढ़ सके, तो बाकी यहाँ पर सारे के ऊपर ही घर की मजबूरियाँ हैं। वो सर बात ऐसे है ना कि किसी को दिलचस्पी होती है पढ़ने में, किसी को नहीं होती, ठीक है। तो एक बात ये सीधी ये है कि कुछ के घरों के हालात जो वो इजाज़त नहीं दे पाते उनको कि वो आगे पढ़ सके, और दूसरी बात ये है कि कुछ को शौक होता है आगे पढ़ने का। तो ज़्यादातर तो जो हमारी कौम है ना उनको गुर्बत मार जाती है, जिसके बिना पे वो पढ़ नहीं पाते। तो यहाँ पर कुछ स्कूलों के अंदर तालीम फ्री नहीं आपको मिलती? जब हम पढ़ते थे तब भी फीस देते थे, गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़े हैं, ठीक है। तो बस ऐसे ही है गवर्नमेंट स्कूल में। अगर फीस माफ भी हो तो आपको यूनिफॉर्म भी लेना पड़ेगा, आपको जूते भी लेने पड़ेंगे, आपको किताबें भी लेनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें तो होनी है। हाँ ये सारी चीजें हमें खुद लेनी पड़ेंगी, फिर ये बात है। उसके बाद फिर और भी काफी अखराजात जो है वो स्कूलों के ऊपर होते हैं, फिर स्कूल पे बाइक पे जाना पड़ता है या रिक्शा लगवाना पड़ता है। दूसरी अच्छा, एक बहुत ही बात तो बड़ी तल्ख है, लेकिन मैं अब आपसे करने चाह रहा हूँ। मैंने कभी आज तक फैसलाबाद के अंदर शायद एक आध बंदा देखा हो जो कोई अच्छे ओहदे पे क्रिश्चियन हो। तो हमारे यहाँ पर जितने भी भाई हैं क्रिश्चियन भाई, वो सफाई वाला काम या इस तरह के जो छोटे काम है वो क्यों करते हैं? ये अच्छे कामों में क्यों नहीं इनको जॉब वगैरह मिलती? सर ये बात तो वैसे है तो तलख ही है, तो ये बस ये पाकिस्तान में अब हम क्या सर कह सकते हैं कि ये हमारी हुकूमत को चाहिए। तो लेकिन अभी जैसे जैसे रोशनी आती जा रही है, हमारी कौम को भी आती जा रही है, अवेयरनेस फैलती जा रही है, तो आस्ता आस्ता ये चीज़ें बहुत कम होती जा रही है। लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो मतलब कि इनका 5% कोटा होता है नौकरियों में, तो उसके ऊपर भी इनको अच्छी नौकरियां जो है ना वो नहीं मिल पाती। तो नौकरी भी उस इंसान को मिलती है या जिसका कोई अच्छा लिंक है किसी के साथ, या जिसके पीछे कोई मतलब के कोई बैकग्राउंड है उसकी, ठीक है, वो रिश्वत देनी पड़ती है, बात सीधी है। तो इस बिना पे वैसे तो वेल एजुकेटेड मेरिट पे नौकरियां ना क्रिश्चियन को बहुत कम मिलती हैं। अच्छा आप को कभी मुसलमानों को देख के कभी अपने दिल में कोई एहसास कमतरी का कभी शिकार हुए कि यार ये देखो ये इनके पास अच्छे अच्छे घर हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, और हमारा इलाका देखें यहाँ पर ना तो किसी के पास गाड़ी है, ना कोई घर अच्छा है, और ना ही कोई नौकरी इनको अच्छी मिली? तो कभी फील हुआ आपके दिल में कि आपको भी ऐसे सहूलतें मिलनी चाहिए जो हकूक एक आम यहाँ पर मुसलमान को है, वही हकूक यहाँ के क्रिश्चियन को भी मिलने चाहिए? सर आता तो है, लेकिन फिर क्या करें, मेजोरिटी है ना यहाँ पे, इकलियत कहलवाते हैं हम, ठीक है। तो इतना हिस्सा हमने भी पाकिस्तान बनाने में डाला है जितना मुसलमानों ने डाला है। तो ये बस ये अभी हमारे MNA को और MPA को सोचना चाहिए, जिनको हम वोट अपने वोट की ताकत से हम उनको ईवानों में भेजते हैं, अगर वो जाके हमारे लिए कुछ बात ना करे ये तो फिर उनको सोचना चाहिए। हमारी भी ख्वाहिश है, ठीक है, हम गाड़ियों में फिरे, अच्छे घर हो, हमारे बच्चे वेल एजुकेटेड हो, हम खुद भी पढ़े लिखे होते थे, चलो काश आज हम मतलब कि अच्छी नौकरी अच्छी पोस्ट भी होते, कोई मैनेजर होता, कोई ये होता। तो बाकी ये हमारे मुस्लिम भाई है, ये मुल्क हमारा है, हमें पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। देखिए ये मुल्क हमारा है, जितना ये मुल्क एक आम मुस्लिम का है उतना ही ये मुल्क आम एक क्रिश्चियन का है, उतना ही एक आम हिंदू का है, उतना ही एक आम सिख का है। लेकिन हमारा जो मिशन है, हमारा जो काम है वो ये है कि जिस तरह एक आम मुसलमान के हकूक है उसी तरह के हकूक एक क्रिश्चियन के होने चाहिए, उसी तरह के हकूक एक हिंदू के होने चाहिए, उसी तरह के हकूक एक सिख के होने चाहिए। तो इसके लिए हम एफर्ट करें, ये मुल्क हमारा है, इसके लिए हमने एफर्ट भी करनी है कि जो जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना था कि यहाँ पर सारे जो कौमें हैं, सारे जो मज़ाहिब हैं वो अच्छे तरीके से रहें, तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर अमल दरामद के लिए हम कोशिश करें सारे। ये हमारा ये आज वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि हम आपके जो दुख दर्द हैं, आपके जो मसाइल हैं वो पूरी दुनिया के सामने, इस मुल्क के जो हुकूमत है उसके सामने भी आए, ताकि उन्हें एहसास हो कि हम इनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। ये तो देखिए हमारे जो फाउंडर है पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उन्होंने तो फर्क कोई नहीं रखा, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ ऐसे शिद्दत अनासर पसंद लोग आ गए हैं
जिन्होंने आके बस इन्होंने कहा कि मेजोरिटी है, ठीक है, ये मुल्क हमारा है, इसके ऊपर काबिज होके बैठ गए हैं। और आप अभी देख लें कि मतलब कि बाहर की जो कंट्री है, ठीक है, अभी वहाँ पे रमजान है ना, तो वहाँ पे जो महंगाई की शरह वो काफी कम है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे 40 रोजे हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, कोई ऐसी वैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। जो चीज चलो आपके भी रोजे साथ ही आ गए हैं, ठीक है। वो जो केला 100 रुपए में कोई नहीं था ले रहा, ठीक है, वो आज 400 रुपए दर्जन में बिक रहा है, ठीक है। 50 रुपए में खरबूजा कोई नहीं ले रहा, वो खरबूजा 250 रुपए में बिक रहा। स्ट्रॉबेरी को कोई नहीं था पूछ रहा, स्ट्रॉबेरी 300 रुपए किलो हो गई है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे ये अभी चीनी देख लें आप, चीनी का रेट कितना इन्होंने हाई कर दिया, ठीक है, अभी गर्मी आई नहीं है। तो ऐसे ये बात करने का मकसद है कि यहाँ पे सहूलतें कोई नहीं है किसी के लिए। हुकूमत को चाहिए कि हमारी मेजोरिटी है, जैसे हमारे मुल्कों में, यूरोप कंट्रियों में वो लोग सबको सहूलतें देते हैं, तो यहाँ पे किसी को कोई सहूलत नहीं है। इंडिया के अंदर देखें मुसलमान कम है ना, वहाँ पर हिंदू ज्यादा है, लेकिन अभी रमजान की वजह से उन्होंने मुसलमानों के लिए रेट कम किए हैं। तो यहाँ पर देखें इन्होंने अपने मुसलमानों के लिए नहीं कम किया, आपके लिए वो क्या कम करेंगे? बस ये ऐसी है ना, ये तो फिर हमारी हुकूमत की नाकिस पॉलिसी है, तो फिर इसके बिना फिर तो ये देख लेंगे अभी हुकूमत फिर मार भी तो खा ही रही है। तो जो आप जिनकी अवाम उनसे खुश नहीं है, उन हुक्मरानों ने आगे क्या अपनी अवाम को क्या सहूलतें देनी है? अच्छा ये बताएं, अब आखिरी आपसे सवाल करें कि आप का गुजारा सही होता है? जितनी महंगाई हो गई है, आगे से चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई, आप कहते थे ना आप कोई मजदूरी करते, तो आपका गुजारा कैसे सही हो रहा है? सर गुजारा तो बस ना, सही बात बताएं तो रब की जात ही है जो करवा रही है, जो अच्छा टाइम गुजारा है। तो बाकी ने हुक्मरानों ने कसर कोई नहीं छोड़ी, ठीक है। तो फिर भी इनको ख्याल आ जाना चाहिए कि गरीब आवाम का क्या इन्होंने हाल कर दिया है। अभी फ्री आटा दे के एक आवाम को लॉलीपॉप इन्होंने दे दिया है, वो जिसको बोलते हैं ना पंजाबी में मसाला के ट्रक दी बत्ती के पीछे लाता, ठीक है। तो वो मतलब कि इन्होंने काम किया, तो और बाकी सानू साडी हुकूमत के कोलों कोई फायदा नहीं है। जब पाकिस्तान बना ना, यहाँ पर तकरीबन 26% के करीब माइनॉरिटी थी, बाकी कम्युनिटी, अब वो रह गई 1% से 2%। तो आप समझते हैं कि ईसाई क्रिश्चियन भी यहाँ से मुल्क छोड़ के गए? जैसे हिंदू तो बहुत सारे चले गए मुल्क छोड़ के ना, तो क्रिश्चियन भी छोड़ के गए हैं कुछ? तो कुछ चले जाते हैं, जो कोई चले गए हैं वो चले गए हैं। जो हिंदू हैं वो ज्यादातर सिंध की तरफ उन्होंने रुख कर लिया है, ज्यादातर आपको सिंध में हिंदू मिलेंगे। सिंध के अंदर पूरे पाकिस्तान की बात करें ना, पूरे पाकिस्तान में 26% थे, अब 2% रह गए, 24% मुल्क छोड़ के जा चुके हैं यहाँ से, चले गए। फिर जिन अपना जहाँ पे उनको देनी सुकून नहीं है, उन्होंने तो फिर यहाँ से जाना ही है। तो ये बात तो ये आपके जहन में कभी ऐसा ख्याल तो नहीं आया कि आप अगर आपके पास सहूलत हो मुल्क से बाहर जाने की, तो आप जाएंगे छोड़ के? सर मैं 1 मिनट ना सोचूं, अच्छा चले जाएंगे? मैं चले जाऊं, मैं कहूँगा यार मेरा भी दिल करता मैं जर्मन जाऊं, ठीक है। तो बस ऐसे ही है ना, जो जहाँ पे सहूलतें हैं, वहाँ पे जो मुस्लिम मेजोरिटी बैठी हुई है वो लोग वहाँ पे उनको सहूलतें देते हैं, ठीक है। वो इंसानियत की कदर करते हैं, यहाँ पे इंसानियत की कदर नहीं है सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? इदम। आप क्या करती हैं? पढ़ती हैं या शादी हो गई आपकी? शादी हो गई है। अच्छा, कितने बच्चे आपके? एक बेटा। कितना पढ़ी हैं आप? कोई भी नहीं। वजह क्या है, आप क्यों नहीं गई स्कूल, क्यों नहीं गई? मैं वैसे भी नहीं किया था पढ़ने को। अच्छा, वजह क्या है, क्यों क्रिश्चियन हमारे जो बहन भाई हैं वो पढ़ते क्यों नहीं है? अच्छा यहाँ पर और हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इरफान। क्या करते हैं आप? सफाई करता है। स्कूल नहीं जाते? नहीं, वजह? वैसे ही घर दियां परेशानियां। सफाई कहाँ पर करते हैं आप? इधर चुंगी में। कोई किसी दुकान में काम करते हैं या क्या? कोठी में। कोठी में सफाई करते हैं। कितनी आपकी सैलरी कितनी मिलती है? 20,000 मिलती है जी। आप अकेले को? हाँ जी। तो स्कूल क्यों नहीं जाते? वैसे ही। लेकिन ना अगर स्कूल जाते तो हो सकता है आप 2 लाख रुपए सैलरी ले लेते, अगर पढ़ लेते तो क्या, क्यों पढ़े क्यों नहीं? पढ़ने की देखे थोड़ा सा तो पढ़ लेते, चले मैट्रिक तो कर लेते। नहीं मैटर की नहीं गई, घर दियां परेशानियां ना। हाँ जी। यहाँ पर कुछ और भी है। अस्सलाम वालेकुम। बाजी आपका नाम? अरबीना। बाजी कितने बच्चे हैं आपके? 4। तो कितना साल हो गए शादी को? 40। कितने साल? 40। 40 साल हो गए। अच्छा,
तो ये बताएं कि आप कितना पढ़ी हुई हैं? मैं पढ़ी। स्कूल गई ही नहीं बिल्कुल? बच्चे आपके पढ़ रहे हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 4। कितनी एज कितनी है उनकी? इतने नहीं भजे फिर उम्र 8 साल दे 8-10 साल के। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगी? पढ़ दे आ ये ज्यादा पढ़ाएंगी? जितना पढ़ सके। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम शारून। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। आप कितना पढ़े हुए हैं? मैं बैचलर किया हुआ है मैंने। ये बैचलर किया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, हम बाकी सारे भाइयों से पूछ रहे हैं, यहाँ पर कोई भी पढ़ा लिखा नहीं। आप पहले हमें कोई मिले जो जिन्होंने बैचलर किया हुआ है, इसकी क्या वजह है? एक्चुअली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर ज़्यादा हमें फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। और इस वजह से कुछ घर में जो स्पोर्ट्स होती है बच्चों को पढ़ाने की वजह से कुछ बच्चे हो जाते हैं स्कूल, भाजी आप ही आ जाइए। पहले जाते हैं तो शुरू में बच्चे इस तरह के करते हैं कि नहीं पढ़ते, तो माँ बाप जो है ना मतलब उनको नहीं पढ़ाते। लेकिन चाहिए कि बच्चों को फोकस किया जाए ताकि यानी इसमें आप माँ बाप का ज्यादा कसूर मानते हैं कि वो माँ बाप का ज्यादा कसूर? पेरेंट्स को शुरू में उनको जो बिगनिंग में उनको सपोर्ट करनी चाहिए, बच्चों को फोकस करवाना चाहिए ताकि जो एजुकेशन। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं समझते कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको सहूलतें नहीं मिलती? कुछ स्कूल के अंदर अगर कोई गरीब है उसको वर्दी, उसको किताबें, उसकी फीस भी माफ होनी चाहिए, इस तरह की सहूलतें नहीं होनी चाहिए यहाँ पर? आपने देखा होगा कि जैसे फिनलैंड है जो हमारी यूरोप कंट्रीज में है, जर्मनी है, इटली है, इनमें जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे मोस्टली वो फ्री सिस्टम है एजुकेशन का। तो सक्सेसफुल जो है पीछे बैकबोन जो होती है वो एजुकेशन होती है। तो अगर एजुकेशन पाकिस्तान में कॉमन हो जाए, आम हो जाए, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी दूसरी कंट्रीज की तरह जो है ना सक्सेसफुल हो सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को इस तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब खानदान है जहाँ पे मतलब बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो अपनी फिनेंशियल सपोर्ट की वजह से नहीं पढ़ पाते। तो यहाँ आपकी कोई एनजीओ ऐसी नहीं कि जो आपके जो गरीब लोग हैं जो नहीं पढ़ सकते उनको वो सपोर्ट करे, या क्रिश्चियन के लिए खास तौर पर? क्रिश्चियंस के लिए हमारे जो काफ़ी हैं एनजीओ उन्होंने बनाई हुई हैं जो बच्चों को मतलब अदारे छोटे छोटे बनाए हुए हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। तो इसमें लेकिन ये है कि क्रिश्चियन मुस्लिम्स का गैप नहीं है, सभी को इसमें मतलब हम सारे पाकिस्तानी हैं, तो इसमें सभी को साथ मिल के इस चीज़ को देखना चाहिए, इसका इनिशिएटिव जो करना चाहिए ताकि जो मतलब हमारी एजुकेशन जो है ना कॉमन हो जाए हमारी। इसमें आपने कहा कि वालिदैन का कसूर है, गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ी कसूरवार है कि उसको भी फोकस करना चाहिए। तो अभी ये देखें ना कि हमने जिनसे भी बात की है वो ज़्यादातर ये बोलते हैं कि हमें घरेलू मजबूरी है, हमें कुछ परेशानी है। तो अगर उन्हें फ्री एजुकेशन मिलेगी तो मेरे ख्याल में जैसे इंडिया के अंदर आप देखें वो वर्दी भी वो हम पे देते हैं, फीस भी उनकी माफ़ है और किताबें भी फ्री है और खाना भी दिन का एक टाइम का खाना भी वो देते हैं। तो इस तरह का सिस्टम अगर पाकिस्तान के अंदर कोई किया जाए तो मेरे ख्याल में ये जो बच्चे हमारे हैं ये पढ़ सकते हैं और अच्छे मुल्क के लिए अच्छा ये सरमाया साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ये आपको मैंने पहले भी बताया कि जो एजुकेशन है वो हमारी सक्सेसफुल की बैकबोन है। अगर हमारे सिस्टम में एजुकेशन को कॉमन किया जाए, गवर्नमेंट्स की ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो आम शहरी हैं, जो आम लोग हैं, उन तक जो अगर बिजली के बिल घर तक पहुंच सकते हैं तो टीचर्स भी घर तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, इसमें आप ये बताएं कि आपको कभी फील हुआ कि आपके साथ कोई इम्तियाजी सलूक होता है? जैसे मुसलमानों के पास यहाँ पर ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं तो वो हर चीज़ पे वो नौकरियाँ वगैरह हर चीज़ उनको ज़्यादा मिलती है। आपको कभी फील हुआ कि यार हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा यार इस मुल्क के अंदर? होता है कभी कभी फील, लेकिन अभी खुदा का शुक्र अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये कुछ आप पे डिपेंड करता है, आपके बातचीत पे भी डिपेंड करता है कि आप इसको अपना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। तो बाकी अभी तक तो हमारे साथ ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ। यानी कभी कभी महसूस होता है कि यार इनको भी होना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए। महसूस होता है। हमारा अभी वैसे 5% कोटा है हमारा, तो उसमें हमारी वैकेंसीज आती हैं, हमें मिलती है। तो 15% जो है मजदूर लोगों का कोटा है, लेकिन मिनोरिटी का हमारा 5% कोटा है, ठीक है। यानी कि हमारी जो हैसियत है वो हमारी मजदूरों से भी कम है। यानी आप कह रहे हैं कि आपका कोटा जो है वो बढ़ाना चाहिए? कोटा हमारा बढ़ाना चाहिए ताकि जो हमारे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो एजुकेशन भी उनके पास हो जाती है, एजुकेशन वो हासिल कर लेते हैं। ये भी वजह बन सकती है कि आपके अगर जो बच्चे हैं वो पढ़ते भी हैं
तो उन्हें पता कि हमें जॉब तो मिलनी ही नहीं, तो इससे बेहतर है कि जी हम पढ़े ही ना और डायरेक्ट ही किसी काम में चले जाएं। ये भी ऐसी भी वजह हो सकती है। इसकी रीज़न ये है सर कि एजुकेशन, मुझे नहीं लगता कि हम पहले सोच लें कि हम पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, तो हमें ऐसा नहीं देखें। कोई भी काम है एजुकेशन फर्स्ट है सबसे पहले, उसके बाद जो बाकी निज़ाम है या बाकी तरीकाकार ये ज़िंदगी के साथ साथ ये सारा सिलसिलाकार चलता रहता है। लेकिन सक्सेसफुल जो आती है मेरे ख्याल में वो एजुकेशन से ही है। आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मैं अपने बच्चों को अभी भी फोकस करता हूँ। स्कूल में तो वो बाकायदगी से जाते हैं, लेकिन मैं घर में उसको ज़्यादा फोकस करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? एमानुएल। अच्छा, आज ईस्टर है, आपको मुबारक हो ईस्टर की बहुत बहुत। खैर मुबारक। अच्छा, बताएं कि किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आप लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में बताएं। पाकिस्तान में हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुस्लिम भाई और दूसरी बिरादरियाँ भी हमारे साथ मिलकर ये दिन जो है ना, ये अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि फिर हमारे जो मैंने देखा यहाँ पर ये इलाका और दूसरा आपके साथ मुसलमानों का इलाका, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ पर ज़्यादा तरक्की नज़र आ रही है, यहाँ पर सड़कें उस हिसाब से नहीं बनी हुई जिस तरह। ये फ़र्क क्यों है वहाँ पर का और इधर का? ये सड़क जो रोड जो है ना, ये तो MNA MPओं का काम है, उनको बनाना चाहिए। हम तो वोट दे देते हैं, तो ये तो उनका काम है ना कि हम उनको वोट देने सिलेक्ट करके हम उनको असम्बली में भेजते हैं, तो वो हमारी मदद करें, हमारे साथ प्यार करें, तो हम उनके साथ प्यार अच्छा, करेंगे। बच्चे आपके ये सारे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते? हाँ, ये स्कूल जाते हैं, सब जाते हैं भी हैं, कुछ नहीं जाते हैं। हमें अक्सर ये देखने में मिलता है कि जो क्रिश्चियन के बच्चे हैं यहाँ पर, वो स्कूल नहीं जाते, वो काम ज़्यादा करते हैं, सफाइयों के काम ज़्यादा करते हैं, इस तरह के काम वो ज़्यादा करते हैं। हमें तो यही पता चला कि स्कूल नहीं जाते बच्चे। ये ऐसे नहीं जाते हैं, ये जो मसीही हैं ना, ये थोड़े से माली तौर पे कमजोर हैं। माली तौर पे कमजोर हैं, इसलिए ये सपोर्ट नहीं कर सकते, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कूल नहीं ऐसे यहाँ पर जो फ्री यहाँ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो आप ये फिर कैसे फिर कह सकते हैं कि जी आप यहाँ पर आप बिल्कुल ठीक ज़िंदगी गुजारें, अगर स्कूल की तालीम आपके बच्चे नहीं हासिल कर रहे और दीगर यहाँ पर जो सफाई सुथराई या ये गलियाँ टूटी हुई हैं सारी, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि जी आप बहुत खुश हैं यहाँ पर, बड़ा आपको सुकून है यहाँ पर? बस वैसे हमें मोहब्बत चाहिए, हम मोहब्बत हमारे पास है, मोहब्बत मिलनी चाहिए। यानी आपको मोहब्बत मिल रही है, लेकिन यहाँ पर सहूलतें नहीं मिल रही। नहीं मिल रही यहाँ। ये तो हुकूमत का काम है ना कि हमें हमारे से वोट ले लेते हैं, तो हमें सहूलतें दें। अच्छा, ये बताएं कि आप जो यहाँ पर बाकी मुसलमान भी रहते हैं इधर, सारा कोई मसला मसाइल आपस में कोई? नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। जो बाहर लाहौर में हुआ था, सांगले में हुआ था, गोजरे में हुआ था, ऐसा हमारे यहाँ पे 213 में नहीं है, 208 में, 213 में नहीं है। तो वो वहाँ पर जो वाकया हुआ था वो क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएंगे? बस उसके बारे में क्या बता सकते, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, क्या बताएं हम। तो ये तो इब्लीस का काम है ना, जो भी शैतान का काम है, जो भी करता है। हाँ जी, तो खुदा का कलाम जो है, कुरान पाक है, बाइबल मुकद्दस है, वो तो सबका कलाम है। हम उनके साथ मोहब्बत करते हैं, वो हमारा कलाम है। कुरान पाक भी हमारा कलाम है और बाइबल भी हमारी है। अच्छा, आपके जो नौजवान हैं उनको सरकारी नौकरियां यहाँ पर मिलती हैं, गवर्नमेंट की नौकरियां इनको मिलती हैं? कोई नहीं मिलती। ये जो सफाई में लगे हुए हैं कमेटियों में, ये सब कच्चे लगे हुए हैं, ये इनको कोई पक्का नहीं करता। सब जितने भी हैं फैसलाबाद में सफाई करते हैं, ये सब ज्यादा जो है ना कच्चे हैं। अच्छा, इसकी ये आप बताएं कि इसकी क्या वजह कि जितने भी सफाई का काम है वो क्रिश्चियन क्यों करते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं करते? आप पढ़ते नहीं बच्चे आपके, इस वजह से करते हैं या क्या वजह क्या है? ये हमारे ऊपर तो ये तो कमजोरी है। हमें तो क्लर्क में भी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए खून हमने दिया है, कुर्बानी दी हुई है हमने पाकिस्तान के लिए, तो हमें नौकरी मिलनी चाहिए। हमारी तो बहुत पिछला वक्त देख ले, हमारी सीटें बहुत हैं पाकिस्तान में, मगर वो सीटें हम काउंसिल दे देते हैं। अगर काउंसिल भी बन जाता है तो उसका कोई बात नहीं मानते, कहीं भी जाए। अच्छा, आपकी आबादी पहले से कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? आबादी तो बहुत ज्यादा हो रही है, आबादी बहुत ज्यादा है। नहीं, वैसे अगर देखा जाए जब पाकिस्तान बना था उस वक्त बहुत ज्यादा यहाँ पर क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी थे, तो अब हिंदू तो बिल्कुल भी नहीं नजर आते। उसकी क्या वजह, हिंदू कहाँ चले गए पाकिस्तान के? हमने हिंदू तो देखे नहीं है, तो हम क्या बताएं कि वो अच्छा, इधर शुरू से हिंदू नहीं है? नहीं है, शुरू में हिंदू नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 बिरादरी हैं सिर्फ,
मुस्लिम और मसीही, हिंदू नहीं। अच्छा, ईद आपकी कैसे गुजारी आज? ईद आपने? बहुत अच्छी गुजरी है। क्या क्या करते हैं ईद वाले दिन आप? ईद वाले दिन हम यसू नजाज दहिंदा का वो जो आसमान पे जिंदा गया है उसकी हम खुशी मनाते हैं, एंजॉय करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं, खाना एक दूसरे को देते हैं, तो मोहब्बत बांटते हैं एक दूसरे का, बेटियों का, बेटों का, दोस्तों का खाना बनाते हैं, तो मोहब्बत का शेयर करते हैं। रोजे भी रखे थे आपने सारे? रोजे होते हैं वैसे आपके? रोजे होते हैं। अच्छा, रखे नहीं होते हैं? हाँ, रोजे होते हैं, बिल्कुल। ये दिल का रोजा होता है, भूखे रहने का रोजा नहीं होता, ये दिल का रोजा। अगर मैंने रोजा रखा हुआ है तो मैं झूठ बोलूं तो मेरे रोजे का क्या फायदा है? कुछ भी नहीं। मैं अगर बोलूं, मैं कसम उठा लूं मैं कि बीबी ये कपड़ा जो मैंने ये गाज 100 रुपये का है, मैं कुछ भी नहीं कमा रहा। क्यों नहीं कमा? करते क्या आप? काम क्या करते? मैं पहले तो मैं फैसलाबाद ग्रैमल में जॉब करता था, वहाँ मैं चौकीदारों का इंचार्ज था। अब मैं वहाँ से रिटायर हुआ हूँ, अब मैं मिस्त्रियों के साथ दिहाड़ी करता हूँ, मजदूरी करते हैं? मजदूरी करता हूँ, क्योंकि वक्त नहीं पास होता। तो आप कितना पढ़े हुए हैं? बहुत है। आप कितना पढ़े हुए हैं? मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। ये देखे ना, यही बात है ना, क्यों नहीं पढ़ते क्रिश्चियन, क्यों नहीं पढ़ते? यही सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। ये पहले वक्त की बात है, उस वक्त अभी भी यही हाल है, यही यहाँ पर देखे यही हाल है यहाँ पर। बस छोटे छोटे थे तो हमारे बाप के ऊपर ऐसी मुसीबत आई तो जिस वजह से हम नहीं पढ़ सके। ये दोस्तों, ये पूरा इलाका ये क्रिश्चियन का इलाका है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर टोटली क्रिश्चियन ही आबाद हैं, और ये पूरी आबादी एक पोश एरिया के साथ आबादी है। साथ में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक एरिया है, उसके साथ आबादी है। 2-3 साइड से पोश एरियाज और बीच में ये आबादी है। और इसका आप हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जाके ये कुछ सड़कें बनी हैं, पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता था, और लोग यहाँ के जो है रहने वाले हैं, वो उनके बच्चे जो हैं वो तालीम जो है उसका फुकदान है, स्कूलों में कम जाते हैं, अपने बच्चों को कम पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़े से मसाइल हैं। आज वैसे ईद का दिन है, सारे यहाँ पर तैयार होके इधर उधर, कोई किसी के घर जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा इस वक्त माहौल है। तो हम चलते हैं किसी और जगह पर और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये कुछ नौजवान आए, ईद मना रहे जी। जी, आपका नाम? तैमूर। जी, तैमूर। अच्छा, ईद मना रहे हैं आप? जी सर। अच्छा, पढ़े हुए हैं आप? कितना पढ़े हुए हैं? मैं अंडर मैट्रिक। पढ़ाई छोड़ दी फिर? वजह है नहीं बस। नहीं, वजह के कोई वजह होती है ना कि घर के हालात नहीं ठीक है। हाँ, बस यही बात है। अब क्या कर रहे हैं? अब मैं जॉब कर रहा हूँ। क्या जॉब कर रहे हैं? सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी में? अच्छा, यहाँ पर क्या मसाइल आप इस कॉलोनी के अंदर? यहाँ पे मेहमान है। अच्छा, मेहमान है। और ये भाई इधर के? ये भी मेहमान है? भाई इधर के। चले उनसे पूछते हैं। जी भाई, बात करेंगे जरा। आपका नाम तो बताएं। नाम बताएं। साहिब। अच्छा, आप स्टडी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? काम करते। कितना पढ़े हुए हैं आप? कोई भी नहीं। स्कूल गए नहीं? नहीं। ये देखिए, ये नौजवान है, ये पाकिस्तान का नौजवान है, और ये देखिए स्कूल नहीं गया। तो इसमें कसूर किसका? इनका कसूर भी है और पाकिस्तान गवर्नमेंट, दोनों का कसूर है इसमें। अच्छा, आप ये बताएं क्यों नहीं पढ़े? आपके घर के हालात नहीं ठीक थे? क्या वजह? शौक ही नहीं। आपको शौक नहीं था? होना है अब क्या फायदा? अब क्या फायदा? कितनी एज कितनी होगी आपकी? 22 साल के हो गए। आपको कोई अपना नाम लिखना आता है? वो लिखना। अच्छा, ABC आती पूरी? नहीं। ABC नहीं आती? अच्छा, यहाँ पर इलाके के मसाइल हैं? कोई स्कूल वगैरह है यहाँ पर जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं? आदर करो सवाल। क्या हाल है? क्या नाम है आपका? शालिम। जरा जोर से बोलें। शानी। ओए बच्चे हो, ना करो भाई। अच्छा, शानी नाम है आपका? हाँ। आप कितना पढ़े हुए हैं? मैं जी पढ़िया नहीं, 7 पढ़िया जी। 7 पढ़े। 7 पढ़े? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद क्यों नहीं पढ़े? बाद में वो शैतानियां, डिफल्टरियां, ये वो। अच्छा, आवारागर्दी में लगे। अच्छा, क्या वजह है यहाँ पर जो? मेरा सर भी नहीं कहता सी वाल कटा, मैं कटाने में स्कूल छाड़। अच्छा, सिर्फ बाल ना कटवाने की वजह स्कूल छोड़ दिए? ये तो दोस्तों, हमने कोशिश की कि हम यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर हमारे क्रिश्चियन भाई हैं फैसलाबाद के अंदर, उनके हालात ज़िंदगी आपको दिखा सके। आज उनका ईस्टर का त्यौहार था और यहाँ पार्क के अंदर वो एंजॉय कर रहे हैं, तो हमने बात करने की कोशिश की उनसे, और कुछ लोगों ने तो बात की, लेकिन अक्सर लोग जो यहाँ पर क्रिश्चियन थे उन्होंने
बात करने से इनकार किया। उसकी वजह यही है कि वो एक तो यहाँ पर एक डर या खौफ है कि ये पता नहीं हम तो बात करेंगे तो हमारे साथ कुछ मिसहैप ना हो जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे मिसाइल हैं, जैसे आपने देखा कि सबसे बड़ा मसला ये है कि क्रिश्चियन जो हैं उनको तालीम की बुनियादी सहूलत यहाँ मुयस्सर नहीं। अगर कहीं पे सहूलत है भी तो वो अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं। उसकी वजह उसके पीछे ये है कि वो ये समझते हैं कि अगर उनका बच्चा पढ़ लिख भी गया तो उसे यहाँ पर कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ अगर कुछ ऐसे यहाँ पर लोग हैं कि जो पढ़ भी गए थे लेकिन उनको जॉब नहीं मिली और मजबूरन वो सफाई का और इस तरह के दीगर काम करें। तो मेरे ख्याल में ये हमारी हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए कि जैसे कि पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी की परसेंटेज 26% थी, तो आज वो 2% रह गई है। तो अगर हम इन लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे, ये जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, अगर हुकूमत पाकिस्तान या हम सारे जो यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी हैं इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो इनकी तादाद में मज़ीद भी कमी हो सकती है। कि जैसे ये सोच रहे हैं कि अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये मुल्क छोड़ जाएंगे, तो ये मुल्क इनका भी है, जितना मेरा मुल्क है उतना मुल्क इन सब का भी मुल्क है। तो इनको जैसे मेरे हकूक़ हैं इनके भी वैसे हकूक़ हैं, इनको भी यहाँ पर हकूक़ मिलने चाहिए, इनको तालीम भी मिलनी चाहिए और इनको यहाँ पर रोज़गार भी मिलना चाहिए। इनका हर तरीके से यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए। इसी दुआ के साथ कि हमारा पाकिस्तान इनके लिए खुशियाँ फराहम करे। आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा और तमाम जो भाई हैं उनको ईस्टर की मेरी तरफ से मुबारकबाद। अल्लाह हाफ़िज़।